क्या आपको पता है कि एक औरत टोटल 9 बच्चों को जन्म देके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी। और क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई धर्म है और ना ही बाहर के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। एक अपना शहर, एक यूनिक सा शहर जो कि बाकी दुनिया से कटा हुआ है और ये अपने इंडिया में ही मौजूद है। और ये कौन सी जगह है जहाँ नीचे भी आसमान है और आसमान तो है ही। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। कहां से लाते हुए फैक्ट्स। एक वुमेन है हलीमा सिसे नाम की और उसने 9 प्लेट्स यानी 9 बच्चों को एक साथ जन्म दिया मई 5, 2021 को। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है लार्जेस्ट मल्टीपल बर्थ्स का, विथ ऑल बेबीज सर्वाइविंग, यानी सारे बच्चे एकदम हेल्दी। एंड इसमें से 4 लड़के हैं एंड 5 लड़कियां हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी रेन होती है यानी जब भी बारिश होती है तब ऐसा कई जगह पाया गया है कि ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स यानी मेढक का एक ग्रुप एक तरफ देखने लगता है रोड पे ऐसे रुक के, जैसा कि आप इस पिक पे देख रहे हो। एक रेन स्टॉर्म के बाद कैसे ये एक तरफ मुड़ के देख रहे हैं। जो रिसर्चर्स एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो बहुत कुछ तो पता कर लिए कि हाँ ये क्रीचर ऐसा क्यों करता है, वो क्रीचर वैसा क्यों करता है, बट इस स्पेसिफिक चीज के बारे में आज तक कोई क्लियरली नहीं बता पाया है और सिर्फ थ्योरीज निकल पाई हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपको पता है कि जो आप अपनी स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो ये है मुरुदेश्वर शिव स्टैचू एंड ये पूरे विश्व का 2nd लार्जेस्ट शिव स्टैचू है और इसकी हाइट 123 फीट है। एंड ऑफ कोर्स जब सेकंड की बात आती है तब आपके मन में ये जरूर आएगा कि फर्स्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिव स्टैचू कैलाशनाथ महादेव स्टैचू है जो कि नेपाल में मौजूद है। ये काठमांडू में मौजूद है और इस स्टैचू को भी आप देख सकते हो। ये 143 फीट लंबा है। क्या आपको पता है कि किसी भी दिन से ज्यादा सबसे ज्यादा एटीएम से पैसा शुक्रवार को निकाला जाता है? ये ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि वीकेंड में लोग खर्च करते हैं। एंड ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि सबसे ज्यादा मनी एटीएम से शुक्रवार के दिन ही निकाला जाता है। डेथ विश कॉफी, ये एक कॉफी है जो कि है वर्ल्ड का सबसे कड़ा कॉफी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। डेथ विश मतलब दुनिया में जितने प्रकार के कॉफी है उन सारे में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है डेथ विश कॉफी। क्या आपको पता है कि जो दवाइयों के बीच में लाइंस होती है वो किस लिए होती है? असल में ये इसलिए होती है ताकि अगर किसी को कम दवाई क्वांटिटी में खाना है, मतलब ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स हर साइज में दवाई नहीं बनाते हैं, वो एक ही साइज में बनाते हैं। एंड अगर किसी को 500 mg दवाई खाना है तो वो 1000 mg का ही टैबलेट लेगा क्योंकि 1000 mg ही अवेलेबल है एंड उसमें से तोड़ तोड़ के वो खाएगा। एंड इसलिए इस मामले में ये लाइंस काम करती है कि जिसको 500 खाना है वो आधा तोड़ के खाएगा एंड जिसको 1000 mg लेना है वो फुल ले लेगा। एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है कि आपको पता है कि ऑरोविल नाम का एक जगह है एंड बहुत ही अमेजिंग सा चीज है ये, मतलब आपका माइंड ब्लास्ट कर देगा। तमिलनाडु में ही ये मौजूद है, इंडिया के तमिलनाडु में। एंड ये एक ऑरोविल एक जगह है, एक स्पेसिफिक एरिया है एंड इसमें सबसे अलग टाइप के लोग आते हैं रहने के लिए। कैसे? ऑरोविल नामक शहर में पैसा नहीं होता। क्या आपको पता है यहाँ पे कोई मनी का कंसेप्ट नहीं है बल्कि सबको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है उनके अपने दुनिया के करेंसी में। मतलब ये एक ऐसा अलग जगह है जो कि होश उड़ा देगा आपका। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, मतलब इस दुनिया में अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता है तो वो ऑरोविल चला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक ही रिलीजन है बस, और वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और अब आप सोच रहे हो कि भारत सरकार इसको कैसे अलाउ कर दी, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है? तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार भी इसके सपोर्ट में है। वहाँ कोई पेपर मनी नहीं है, सिर्फ डिजिटल वहाँ का अपना करेंसी है। ऑरोविलियन कहा जाता है वहाँ के लोगों को एंड नो पेपर मनी इज एप्लीकेबल इन ऑरोविल। एंड जो यूनेस्को है वो भी इसके सपोर्ट पे है, आप कई आर्टिकल्स देख सकते हो। और इस यूनिक से कंसेप्ट को, इस यूनिक से जगह को श्री अरबिंदो जी ने इसको फाउंड किया था। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक पूरा फुल वीडियो बन सकता है, बट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। क्या आपको पता है कि ओलंपिक फ्लैग जो आप ये देख रहे हो ना, इसमें जितने भी कलर्स हैं, जितना भी आप कलर देख रहे हो, वो मतलब फैक्ट ये है कि आप वर्ल्ड का कोई भी फ्लैग उठा लो, उस फ्लैग का कोई ना कोई कलर इस फ्लैग में जरूर होगा, ओलंपिक के फ्लैग में। मतलब ऐसा कोई भी देश का फ्लैग नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसा कलर हो जो कि इस फ्लैग में ना हो। एंड इसमें 5 कॉन्टिनेंट्स आपस में मिल रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सोशल इवेंट है जो कि हम लोग जानते हैं ओलंपिक्स के नाम से। स्टीफन हॉकिंग जो कि आज तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, आपने उनका वॉइस तो जरूर सुना होगा। वो कंप्यूटर्स के जरिए कम्युनिकेट करते थे, बट क्या आपको पता है कि उनके वॉइस को किसने डिजाइन किया था, किसने प्रोड्यूस किया था? वो है डेनिस क्लैट। एंड बहुत कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। ये जो आर्टिफिशियल वॉइस की दुनिया है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले ये इंसान है।
क्वोका जो ये जानवर है, इसको ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हंसते रहता है। ये एक्चुअली में हंसता नहीं है, बट इसका जो फेस का शेप है वो ऐसा लगता है कि ये हंस रहा है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें आप देखो एक 5 MB का हार्ड ड्राइव प्लेन में लोड किया जा रहा है। एंड आजकल इतने छोटे पेन ड्राइव्स में असल में 5-5 TB तक के पेन ड्राइव्स इन्वेंट हो चुके हैं। एलिगेटर्स के बारे में एक फैक्ट है, ये जो एलिगेटर्स होते हैं, जो एलिगेटर्स ठंडे जगह पे रहते हैं, आइस वाले जगह पे, वो लोग एक यूनिक सी चीज करते हैं जिसे ब्रूमेशन कहा जाता है। जिस तरह एनिमल्स हाइबरनेशन करते हैं, वैसे ये ब्रूमेशन करते हैं। असल में ठंड इतनी होती है कि इनका पूरा बॉडी जम जाता है, तो ये स्लोली अपने नोज को पानी से बाहर निकाल देते हैं और अपना फेस को ऐसे निकाल कर ऐसे ही जमे रहते हैं। एंड इनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड इसी तरह फ्रोजन वाटर में एलिगेटर्स ब्रूमेशन के थ्रू अपने आप को सरवाइव करते हैं। कैलिप्ट्रा थैलिक्ट्री ये एक टाइप का मॉथ होता है, जापान और कोरिया में ये पाया जाता है। एंड पता है, इसे वैम्पायर मॉथ भी कहते हैं, क्योंकि आप ये आर्टिकल देखो, ये वर्टिब्रेट्स का ब्लड सक करता है। researchgate.net का ये आर्टिकल देखो, ये ह्यूमन ब्लड पे भी फीड करता है, मैमल के ब्लड पे भी फीड करता है, जो कि अजीब बात है। ज्यादातर जानवर्स एनिमल किंगडम के जितने भी अजीबोगरीब प्राणीज हैं, इसके ऐसा कोई नहीं करता है वैम्पायर मॉथ की तरह। कैलिप्ट्रा थैलिक्ट्री इसका साइंटिफिक नेम है। काफी अजीब जानवर है। चाइना में एक जगह है फॉरबिडन सिटी नाम का, ये आप उसका ऊपर से मैप देख सकते हो। ये एक पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक बड़े से एरिया में पैलेस बना हुआ पूरा, और इसमें 9,999 रूम्स है, और ये 8 मीटर ऊंचा वॉल से सराउंडेड है। एंड इसका नाम है फॉरबिडन सिटी। ये वर्ल्ड के सबसे यूनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। और अब ये नेक्स्ट फैक्ट, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है एक होटल नहीं, काश मैं ऐसा कह सकता। असल में ये एक ट्रेन है। जापान में एक यूनिक सी ट्रेन की कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं रॉयल एक्सप्रेस लग्जरी ट्रेन। एंड उसी ट्रेन का ये इंटीरियर है। क्या आपको पता है कि कार्स की दुनिया में कितना चेंजेस आता है? मतलब हर एक मॉडल पे कुछ ना कुछ हर साल वो लोग चेंजेस लाते हैं, बॉडी डिजाइन में, बैक में, LED डिजाइन में, टायर्स में चेंजेस करते रहते हैं। बट टेक्निकली लॉन्गेस्ट रनिंग सिंगल कार जो है जिसपे कोई बॉडी चेंजेस नहीं हुआ और वो सालों साल तक वैसे ही चलता रहा, वो है पोर्श का 911 मॉडल। और ये 1964 से 1994 तक ऐसे ही बिका विदाउट एनी बॉडी चेंजेस। देखो क्या है कि ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर नेक्टार पाया जाता है, एंड वो अलग अलग कलर के होते हैं। बट खून जैसा दिखने वाला, एक असली खून जैसा दिखने वाला नेक्टार फ्लावर में हो, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। एंड नेस्कोडॉन मॉरिशियनस नाम का एक बहुत ही रेयर प्लांट है मॉरिशियस का। एंड बहुत लंबे समय से साइंटिफिकली ये अननोन है कि इस फूल का जो नेक्टार है वो ब्लड रेड कलर क्यों है। यस, फ्लावर्स की दुनिया में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि एक फ्लावर है। इसको कहते हैं बैट फ्लावर। एंड ये एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसका एक विंग्ड क्रिएचर, मतलब एक देखो कैसे एक जानवर की तरह नहीं लग रहा आपको। एंड ये 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं। एंड ये वर्ल्ड के सबसे यूनिक फ्लावर्स में से एक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है डीप सा। नॉप्सिया उसे कहते हैं कि मान लो आपके मन में किसी जगह का इमेज बना हुआ है और आपके मन में है कि हाँ उस जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे आपका स्कूल का कॉरिडोर, आपका स्कूल जहाँ पे आप, मतलब जिस लोकेशन पे आप लोगों को भरा हुआ पाते हो हमेशा यूजुअली। एंड कभी ऐसा हो कि आप वहां गए और एक भी इंसान नहीं है। जैसे आप कभी किसी भी मतलब कारण से नाइट टाइम में स्कूल चल गए एंड पूरा स्कूल सुनसान, तब आपको जो फीलिंग आती है उसको कहते हैं नॉप्सिया। ये एक स्ट्रेसफुल फीलिंग होती है जो आपको तब आती है जब आप एक ऐसे लोकेशन पे जाते हो जिस लोकेशन पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग रहेंगे, लेकिन जब आप जाते हो तो वहां एक साइलेंस और अबंडेंट वाली फीलिंग आती है। इसको टेक्निकली नॉप्सिया कहते हैं। एक टाइप का यूनिक बर्ड होता है जिसे कहते हैं कीवी बर्ड। एंड आप कीवी बर्ड को देख सकते हो कि ये कैसे दिखती है। द मड मेड, ये कॉर्नवॉल यूके में मौजूद एक आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है, एक लिविंग स्कल्पचर। एंड ये विंटर में कैसा दिख रहा है वो आप देखो, और समर में कैसा दिखता है ये देखो। इसे ऐसा बनाया गया है जैसे फील हो कि ये हमेशा अपने कपड़े को बदल रहा हो।
मैं आपको एक फैक्ट में एक बार वर्ल्ड के सबसे लंबे फिल्म्स के बारे में बताया था, तो उसमें सबसे ऊपर लॉजिस्टिक्स तो था ही। साल 2012 का एक मूवी लॉजिस्टिक्स, जो कि 35 दिन का मूवी है। जी हाँ, उसका रन टाइम 35 दिन और 17 घंटे है। यूट्यूब में पता नहीं इसको कौन रिव्यू किया होगा। दूसरा था मॉडर्न टाइम्स फॉरएवर। ऐसे करते करते यहाँ पर देखो एक अजीब सा है, द लॉन्गेस्ट मोस्ट मीनिंगलेस मूवी इन द वर्ल्ड, एंड ये भी 48 आवर्स का मूवी है, 2 डेज। एंड आप बाकी लिस्ट को भी देख सकते हो। एंड इस लिस्ट में सबसे छोटा जो है वो स्लीप नाम का मूवी है, मतलब बड़े लंबे मूवीज के लिस्ट में सबसे छोटा, 5 आवर्स 21 मिनट्स। एंड ये 17 जनवरी 1964 में रिलीज हुआ था। बोलिविया में मौजूद आप ये रिफ्लेक्टिव सॉल्ट लेक को देखो, सैलर दे यूनी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। एंड ये ऐसी जगह है जहां पे आप लिटरली शीशे को एक्सपीरियंस करते हो। जो आपको आसमान में ऊपर दिखता है वही नीचे आपके पैरों के नीचे भी दिखता है। मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ फ्यूचर में, बस मैं नहीं जानता, यहाँ जाके फोटो खिंचाऊंगा। इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल मिरर भी कहते हैं। आप इसका ये पिक देखो और आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। बोलिविया का रिफ्लेक्टिव यूनिसाल्ट फ्लैट का एक अमेजिंग सा पिक। एंड आपको पता है बोलिविया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का, एंड ये उन सारे इनकम सोर्स में सबसे बड़े जगहों में से एक है। जो कहते हैं ना दिल टूट गया, एंड मैं आपको एक फैक्ट में भी बताया था कि जिसका दिल टूटता है उसका, अगर हम लोग हार्ट को माइक्रोस्कोप से देखें तो रियली में उसका दिल आप देखोगे अंदर से फटने लगता है। मेडिकल भाषा में इसे करीब करीब बोलो तो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जो लोग स्ट्रेस लेते हैं और ग्रीफ या फिर गिल्ट फील करते हैं, क्या कि उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी डेडली लेवल पे भी इन्फ्लेमेशन होने लगता है। एंड हार्ट ब्रेक, जो हार्ट मेरा दिल टूट रहा है जो कहते हैं, ये रियली में लिटरली ऐसी कुछ होता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये जो मूवी सीरीज है ये वर्ल्ड का सबसे अवार्डेड मूवी है। क्या आपको पता है? इस मूवी को 5, 10, 15, 20 नॉमिनेशंस या अवार्ड्स नहीं, बल्कि टोटल वोपिंग 800 नॉमिनेशंस में चुना गया था। मतलब इसको 800 नॉमिनेशंस मिले थे, एंड उस 800 में से 475 अवार्ड्स भी मिले थे। ये पूरे धरती के सिनेमैटिक हिस्ट्री में सबसे मोस्ट अवार्डेड मूवी है, आई मीन मूवी सीरीज है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसके बारे में तो बहुत बार सुने होंगे, मेरे वीडियोस में भी सुने होंगे। तो क्या है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अपनी कहानी देखे ना तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कि एक इंसान फाइंड करना चाहता था कि इस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बर्ड गेम कौन सा है। एक टाइप का गेम है जो कि वो चाह रहा था कि कौन सा है भाई, कोई सोर्स नहीं था, कैसे फाइंड करें। तो ये और इनके दोस्त मिलके स्टार्ट कर दिए गिनीज कंपनी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड जगह जगह जाके किस फील्ड में कौन सबसे ज्यादा अचीव किया है, कौन इस स्पेसिफिक चीज में सबसे ऊपर है, कौन सबसे ज्यादा देर तक किया है, ये सब मापने लगे एंड धीरे धीरे करके वर्ल्ड में फेमस होने लगे। एंड आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक ऑफिशियल सोर्स माना जाता है हर चीज के लिए। मतलब एक डीप सी बात है, किसी भी चीज को इंसान ही ना क्रिएट करता है, एंड कोई कुछ भी बोल ले उस पे कोई नहीं मानते, बट अगर किसी चीज का नाम बन जाए जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस पे सब ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इस बुक में जो लिखा रहेगा वो ठीक है। एंड ऐसे ही ये ब्रांड बन गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड ऑफिशियल सोर्स बन गया कि हाँ कोई भी चीज में सबसे फास्टेस्ट कौन है, हाँ ये है। इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर कौन है, हाँ ऑफ कोर्स फैक्ट और कौन है, जस्ट किडिंग। मतलब ऐसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का शुरुआत हुआ। एवर गिवन नाम का एक शिप है, एंड ये रिसेंटली स्विस कनाल से टकराया था। एंड कोई भी शिप जब टकराता है किसी भी आइसबर्ग या किसी भी कैनल से, किसी भी मैटर से टकराता है, तब देखो क्या हाल होता है। कुछ ऐसा हाल हुआ था इस एवर गिवन नाम के शिप का जब ये स्विस कनाल से टकराया था। कैनल के बीच में, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस डिपिक्शन में ऐसे फंस गया था। एंड किसी भी ऐसे बॉर्डर जैसे एरिया पे जब एक इतना ह्यूज शिप टकराता है तब देखो क्या हाल होता है। एंड इस मेन इमेज में आप यहाँ नीचे छोटे छोटे इंसानों को देख सकते हो, और ये शिप कितना ह्यूज है वो भी देख सकते हो। देखो राइट साइड में 2 इंसान यहाँ काम करते हुए दिख रहे हैं, इतने छोटे छोटे। ताइवान की एक बर्ड है टाइवानीज ब्लू मैगपाई, एंड ये कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो आप जानते ही हो। किसी भी गाड़ी को लीगली आपको रोड पे चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। और आपको पता है कि लॉ कितनी स्ट्रिक्ट चीज है, लॉ है तो है बस, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है। बट यूके में एक अजीब सी, मतलब बाकी वर्ल्ड का जितना भी लॉ है उससे अलग एक बहुत अलग सी चीज है कि वहां की जो क्वीन है
उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा नेता हो या फिर कोई एक आम आदमी हो, टेक्निकली सबको ही ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है अगर वो उस काम को कर रहा है, खुद गाड़ी चला रहा है तो। बट यूके में एलिजाबेथ II जो क्वीन है उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ये खुद इशू करती है। क्वीन के नाम पे ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग नियम ऐसा कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी वहाँ का तानाशाह हो। इंटरनली हो अलग बात है, बट ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि क्वीन एलिजाबेथ II जो है वो ओनली पर्सन है जिसके नाम पे ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, तो इनको खुद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। मतलब ये ऐसे ही हो गया है कि टेस्टी को, जो लोग कहते हैं ना खाना टेस्टी है, तो ये टेस्टी वाली फीलिंग को ही हम लोग टेस्टी खाना थोड़ी खिला सकते हैं, क्योंकि टेस्टी तो खुद टेस्टी है। अजीब सा एग्जांपल था बट कुछ ऐसे ही है। जब ड्राइविंग लाइसेंस क्वीन के नाम पे ही इशू होता है तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। क्या आपको पता है कि जो अंडा होता है उसमें हर तरह का विटामिन होता है, ठीक है, बहुत टाइप्स के सारे विटामिन होते हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट विटामिन सी। अंडा में विटामिन सी नहीं होता है, एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। अभी मैं आपका आई टेस्ट करूंगा एंड इसमें आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। फर्स्ट टेस्ट, आप अपने मोबाइल को ज्यादा दूर मत रखना, ठीक है, आप अपने मोबाइल को ज्यादा दूर भी मत रखना और ज्यादा सामने भी मत रखना, जितना आप ऐसे यूजुअली ऐसे चलाते हुए रखते हो उतना ही रखना। तो एक इमेज आपके स्क्रीन पे आएगा एंड आप बोलना कि आपको क्या इसमें कुछ दिख रहा है। दूर मत रखना, ना सामने रखना, मिडिल में रखना, जितना कि आप यूजुअली चलाते हो अपने मोबाइल को। ओके, तो शुरू करते हैं। अब अगर आपको इसमें कुछ दिख रहा है तो आप बताओ कमेंट्स में कि क्या दिख रहा है आपको पहले, एंड अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब आपका जो ब्रेन पैटर्न फाइंड करने का स्किल है, किसी भी चीज में किसी भी चीज को स्पॉट करने का जो स्किल है वो अच्छा खासा है। एंड अगर आपको नहीं दिखा या फिर आपको और क्लियरली देखना है, तब आप अपने मोबाइल को जितना दूर हो सके उतना कर लो, ऐसे हाथ से पकड़ के दूर कर लो मोबाइल को एंड धीरे धीरे पास लाओ मोबाइल को। एंड जब आंख के एकदम पास आ जाए और भी पास आ जाए तब भी आप उसको देख पा रहे हो, इसका मतलब आप सही से चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो। अब है सेकंड टेस्ट। इस टेस्ट में भी मोबाइल को ऐसे सामने रखो, मोबाइल को जितना आप चलाते हो उससे थोड़ा सामने रखो एंड आपको 10 सेकंड दूंगा एंड आप बताना कि इसमें क्या आप किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो, कोई इमेज, कोई लेटर, कोई नंबर या कोई भी ऐसा चीज जो कि पैटर्न हो। क्या आपका ब्रेन उस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिखा? अगर दिखा तो बहुत अच्छे, नहीं तो अपने मोबाइल को आप दूर करो एंड देखो आपको दिखेगा यहाँ पे 5, 7 एंड 1, 571। तो ये था 2 अजीब सा आंख का टेस्ट, आपका पैटर्न फाइंड करने का पावर। तो आज के लिए इतने ही फैक्ट्स काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना एंड बाकी अमेजिंग फैक्ट्स के सीरीज को देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।